मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। सलाम कबूल करो सोनियो, की हाल है सोनियो, की कर रहे हो, की रौले पाए हुए है, सानू भुला के नवे सज्जन बनाए हुए है। मैं क्या केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो, दिन ब दिन सुकदे ही जांदे हो। तेरे मुख ते मलाइयां कित्थों आईयां, सस्तियां करीमां लाण वालिए। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर औफियत से होंगे, बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen, and all these Nikanika Blungdas, you're listening to FM 89.4 Islamabad, non-stop entertainment with the Koreman Bhatti show called Masti with Bhatti every Monday to Thursday, 10 to 12 a.m. only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. And what about the Shai people? Hello, hi, how are you, and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everything is a very Penu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pendu because I like Desi food, Desi dresses. I like you, I love chingam, I love barf, something like lots of Pendu. So, but proud to be, of course, Pendu. East to west, Pendu is the best. Easily हो जाता है adjust, ना कोई warrant, ना कोई arrest. हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का मैं रहता हूँ मुंतज़िर। इनाम का झांसा देकर 2 घंटे क्लब को हरगिज़ भी एंगेज नहीं किया जाएगा। ना में शो के पास इसका झांसा ना पहले कभी दिया ना आज देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स। घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों का हाल कभी मैंने आपको बताया नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं जालियां में जुमी बंगाली बाबे से, इसलिए डू व्हाट यू वांट की फॉर्मूले लिस्ट चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा दे 100 बिस्मिल्लाह, और अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली स्लोली आपको ये आदत पड़ जाएगी। वैसे भी देसी घी और खालिस चीजें फौरन हजम नहीं होती। This is all about the introduction and the introduction have been closed. अंग्रेजी में कहते हैं कि this show is good for your health and your mental state also. माल समझते हैं आप भाई जी, बर्तन, कपड़े, जूते हैं जी, खाना पीना, चाइनीज़ हो गया, देसी हो गया, हैं जी, हर किस्म का। तो सेंटोरस मॉल में ये तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और एक से एक वद ब्रांड है। और जब वहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ की सेल लगती है, फिर मैं और मेरा एक दोस्त है क्यानी, हम दोनों वहाँ जाते हैं, पैसे मिक्स करके काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट और जीन्सें भी ख़रीदते हैं। सो आप लोग भी जाएं, एंजॉय करें। उसका नज़ारा वैसे ही बड़ा बेहतर है और जो फूड कोर्ट है वो तो शानदार ही है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे बड़ी पसंद है कि अब वहाँ जाकर लोग फिल्में भी देख लेते हैं। हाँ जी, खामोशी के साथ, बिल्कुल सेपरेट हाल जे बने हैं, एसी चल रहे हैं, ठंडी हवा में बैठ के। तो इन्जॉयमेंट के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है और वो है सेंटोरस मॉल, जो कि है इस्लामाबाद में। तो आप भी विज़िट करें, मैं भी विज़िट करूँगा। तो पहुँचो फिर, ओके बाय बाय टाटा। तो ये तो मैंने आपके साथ एक न्यूज़ थी वो शेयर करनी थी सेंटोरस मॉल के हवाले से। मैंने कहा ये सब के गोश गुजार कर दूं। खातिन हज़रात, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। खासतौर पर जो मेरे नए सुनने वाले हैं उनके गोश गुजार कर दें इस प्रोग्राम में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, अपने हक के रायदही का सही तौर पर सही जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हज को लेके। दुखी शायरी, जानलेवा टोटके, बिला वजह की नसीहतें, यानी इधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके मेरे लोगों पर अपने अच्छे होने का जाली अक्साब डाल सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा SUNO सुनो, उसके बाद खाली जगह अपना नाम पता लिख के भेज दें 8881 पे। जस्ट टाइप SUNO सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। बहुत सारे वेलकम मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे जी। जैसे मैंने आपको दसा था कि आफ्टर दिस ट्रैक आपके कुछ वेलकम मैसेजेस हैं वो फिर पेंडिंग में चले जाते हैं जी। बाद में फिर एक कॉल आती है जब हम कॉल्स लेते हैं। जैसे कल एक तारिक यानी कामी खटक साहब थे, मुझे नाम याद रह गया उनका, और वो कहते 5 दफ़ा मैंने मैसेज किया, भाईजान क्या समझते हैं आप अपने आप को। फिर मैंने कहा जी मोहम्मद जसकानी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, खैरपुर मीरस शाह अली मोहम्मद जसकानी, ये जनाब खैरपुर से मैसेज है मेरे भाई का। मुस्कान गुजर कह रही हैं आरजे आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है सर, आपके शो की टाइमिंग क्या है? 10 से 12 है जी, 10 to 12 एवरी मंडे टू थर्सडे, हर पीर से जुमेरात। साजिद महमूद अडयाला रोड,
आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू साजिद भाई दी ग्रेट। आमिर भाई फैसलाबाद से। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा। वाजिद का सॉन्ग नहीं, वाजिद इलेक्ट्रीशियन हमारे पास, अगर आप कहें तो वो आपके हवाले कर दें हम, लेकिन वो गाने नहीं गाता, वो 24 घंटे रोंदा रहता है। वकास पाकिस्तान आर्मी मुल्तान से कहते हैं शो इज़ वेरी नाइस, वॉइस इज़ UMHAAA। फर्स्ट बार मैसेज किया है, पहली बार मैसेज किया है। प्लीज़ प्ले द सॉन्ग सम्मी मेरी वार, नहीं सम्मी दी बाद, पहले मेरी वारी। तो हम जब क्रिकेट खेलते थे तो बैट को रख के सामने लाइनें लगा के बारियां लगा लेते थे, तो जो बारियां लगा रहा होता था वो कहता था पहली बारी मेरी, बाकी अगर 2 3 4 5 जिसकी भी हो। समी कहते हैं क्या हाल है भट्टी साहब? हाल मेरे अच्छे हैं जिगर, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सुनाएं, खैरियत से? सेहतां तबीयतां चंगियां हैगियां, बारिशां नाल कोई परेशानी है जी? छतरियों का कारोबार अरूज पे है। और उनको मेरे छुट्टी करने से बड़ा प्रॉब्लम है, हालांकि पिछले 2 माह से मैंने एक भी शो मिस नहीं किया, तो छुट्टी तो नहीं हुई। रियाज अहमद कश्मीरी भाई हमें भिम्बर से सुन रहे हैं। बड़ी साहब आपकी पंजाबी उर्दू के साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं। बस ये मैंने कुछ ख़ास जुमले हैं जो रटे हुए हैं, आती उती मुझे कोई नहीं है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से याद किए हैं। तो मेरा अब इम्प्रेशन ऐसा पड़ गया है कि जनाब इन अंग्रेज़ी आंदी है तो ये बड़ा जनाब 30 मार खान है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आप पे मेरा जाली अक्स डल गया है तो ज़ाहिर है फिर अब मुझे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, मैं तो चौड़ा हो जाऊंगा कि भाई जी ले, यानी जो मैं चाहता था वो हो गया। सदके जाऊँ मैं, नहीं सर आई एम जस्ट किडिंग। आप भाई हैं हमारे, आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। एक दफ़ा फिर से आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर, और ये है इस्लामाबाद का स्टूडियो। बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार इन सब लोगों का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ी तादाद होती है मैसेजेस की और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये मैसेज आते हैं, तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समी भाई कहते हैं कि प्लेलिस्ट बड़ी अच्छी है सर, ज़रा मिक्स अचार टैब बनाया ना आजकल, पता चला वो कचूमर अचार भी आ गया है। भाई जी क्या हाल हैं? ठीक है, पहली दफ़ा शामिल हुए हैं शो में, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छा जी, सबा नूर है फ्रॉम, जगह का नाम इन्होंने बिशारत लिखा है। कौशल साहबा दादू सिंध से कहती हैं सोना साईं सलामत रहें, मैसेज पूरा पढ़ना, तुसी चंगा नहीं कीता साढ़े नाल। सब कज़न मेरे पास हंस रहे हैं कि पूरी तो नहीं करोगे, मगर एक रिक्वेस्ट है कि आप एक सॉन्ग गुनगुनाते होते हैं पहले, ये सोनिया अखियां यार दियां, अगर वो सुना दें तो। हो तू काला चश्मा लाया कर, हो ना अखियां दे तीर चलाया कर, हो नीता चंगियां नहीं सरकार दियां, हो नीता चंगियां नहीं सरकार दियां, एह सोनिया अखियां यार दियां, ओ सिद्धे दिल विच तीर ने मार दियां, एह सोनिया अखियां यार दियां, एह अखियां ने या छुरियां ने, एह कत्ल करन लई टुरियां ने, हो नीता चंगियां नहीं सरकार दियां, एह सोनिया अखियां यार दियां। प्लीज़ आज तो अहमद जाजेब का सॉन्ग लगा दें, एक बार कहो तुम मेरे हो। यार ये मैंने भी प्ले तो किया था कल परसों के, नहीं किया था, भूल गया था। चलो यार आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। जब आपने लिखा ना कि आज तो इसका मतलब है कि मैंने नहीं लगाया। तो अभी थोड़ी देर में आपको सुनवाता हूँ, एक बार तो कहो तुम मेरे हो, अहमद जाजेब का। ये किसकी रिक्वेस्ट है? फिदा हुसैन की। मुस्लिम खान भट्टी साहब, हाउ आर यू डूइंग? नथिंग, आई एम नाइंग इन पूल राइट नाउ एंड खेडिंग फुटबॉल, हेयरिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग। सर मोहब्बतें आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। यूज्ड टू लिसन यू विद माज रशीद इन द BMW। माज भाई से तो मुलाकात होती रहती, आपसे नहीं हुई।
बस मैं ज़रा इस तरफ हूँ, माज उधर मसरूफ़ है। हमारी बात कल मेरी माँ से बात हो रही थी, ही इज़ गुड माशाल्लाह। और बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे जी, आपसे मुलाकात हो जाएगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, खा पिस्ता आहिस्ता। अली मोहम्मद जसकानी, ज़हीरुद्दीन वसीर फ्रॉम पनु आकिल। भट्टी साहब क्या हाल है, आपने 2 सिंधी सॉन्ग चलाए, शुक्रिया। अरे देखा, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि भाई ने सुने कि नहीं सुने। कल चला दिए ना, मैं चला देता होता हूँ, नैनो की तीर हो या गाने हो। जैसे अभी एक भाई एक बार कहो तुम मेरे हो सुनना चाह रहे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। और जो ये आशिक मिजाज लोग हैं, वैसे तो अब है मानता कोई नहीं, ये तो बड़े दिल वाले हैं और बड़े जैसे कहते हैं दलेर हैं। जिसने मुझे मैसेज किया ये गाना सुनना है, ये बात है, तो इनको तो मैं दलेर समझता हूँ। कुछ लोग होते बहुत आशिक मिजाज हैं, रंगीन, लेकिन बड़े एडे शरीफ सादे। ठीक है, जूं ही इनका व्हाट्सएप खुल जाए, चैट खुल जाए, लग समझ आती है। इनकी सर्च में जाके अगर आप देख लें कि इन्होंने क्या क्या सर्च किया हुआ है, बंदे नू पसीने आ जाते। लेकिन वैसे इनके पास बैठे हैं, ऐसे फूल झड़ेंगे सादगी के। सब की बात नहीं कर रहा, कुछ इस तरह। शायद भाई फैसलाबाद से कहते भट्टी साहब कमाल की होस्टिंग है प्रोग्राम आपका। सर जी मुहब्बतां थोड़ियां, अल्लाह जानदा प्यार हैगा तुहाडा। जिਉਂਦੇ रहो शाहिद साहब, खुश रहो आबाद रहो। मुल्तान से कौन है? 7 SMS किए हैं आज की डेट में। आज की डेट में 7 SMS तो किए होंगे। मेरे प्रोग्राम को तो शुरू हुए अभी टोटल 50 मिनट हुए हैं। अभी आपको भेज रहा हूँ अहमद जाजेब का सॉन्ग। ओ ला दिता है, मैं ला दिता है अहमद जाजेब का सॉन्ग। की तेरा खाद्य अमरूद वर्गा मुंह है, ला दिता है। जराबा पा के माफी मंगी हुंदी है। अजीब आदमी यार, मैं किन्नी वारी लावां। अहमद जाजेब नूं अगवा करके तेरे घर ना छड़ जावांगे, भाई इत्थे बह, तेनू ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ऐसे सरगोशी में, एक बार कहो तुम मेरे हो। ते अगों तू ओनू कवें, क्या नाम है इस बंदे का, अब्दुल वाहिद राई, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और फिदा हुसैन, कि तुम उसे फिर कहो। नहीं नहीं अहमद भाई, सही नहीं गाया, एक दफा फिर गाएं। ठहर जा, औरों के भी मैसेज पढ़ने दे। गुलाम अली पन्नू आकिल से मेरा भाई सुन रहा है, कह रहे आई एम न्यू, मैं नवा हूं। बड़ा तू जापान दा रक्षा है, 6 गेरा वाला तू नवा है। क्यों नवा है? तू बहुत पुराना है, तू अपना जिगर खास है, तू बग्गू गोशा है। तुम बिल्कुल पके हुए आड़ू हो। आई शरबत। शबाना राज, चकबेली रोड, जरकी। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। पहली दफा इन्होंने मैसेज किया है। मेरी बहन शबाना, आप जीती ने, मौला आपके नसीब अच्छे करे। भलवाल और भलवालपुर, सॉरी, मुल्तान का इलाका। यस्टरडे को मैंने आपको मैसेज किए थे, 11 सॉन्ग प्ले नहीं किया। ओके, अच्छा किया, आपकी आवाज़ कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम हैं या भाई? बहन है, पहले ही पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा शो करते हैं प्यारे भैया। एक सॉन्ग मेरे हस्बैंड भी सुन रही हैं। अच्छा, पीएफ में होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। हैं तो उनके लिए गाना है, तेरे आउण दे खड़ाक अज होणगे। हैं ऐला ला दें, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, बैठी रवां तेरे कोल रू रजदा ना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। हो सके तो मेरा एक काम करो, और वो काम ये है कि वैक्सीन लगा लो। इस तो पहले कि ताड़े वाले भी कबूतर उड़ जान, है ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है।
ये लगवा लें, और अभी बिल्कुल मुफ्त लग रही है इसलिए लगा लें, क्योंकि मेरी कौम को वैसे भी आदत पड़ गई है 50 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हों तो नहीं लेने, जो ही 160 क्रॉस करते हैं तो टमाटर वाले दियाँ जाके मिन्नतां शुरू कर देंगे। तो इसलिए अभी ये चांद खान अब्रो पाकिस्तान आर्मी मलीर कैंट कराची से सुन रहे हैं, और भाई मुझे कह रहा है कि भैया क्या हाल है, शो सुपर है। अगर इतना सुपर है तो फिर आप एक काम करें कि आप चाय में डुबो के खा जाएं सुपर शो को। हाँ, मगर ज़्यादा देर नहीं डुबोना, क्योंकि ये चाय की प्याली में डिग जाएगा। तनवीर भट्टी साहब कहते हैं जनाब आज बहुत फ्रेश लग रहे हो। अच्छा, कैसे कैसे पता लगा आपको? कैसे बताओ ना प्लीज, कैसे कैसे अंदाजे लगा लेते हो? हाँ, कितना तमीज हो, प्लीज बताओ कैसे। असल में इम्पोर्टेड शैम्पू के साथ नहा के बहु महंगा। वो दौर और थे जब घर में बिल्ली मार का आता था, उसी से कपड़े धोती होती थी अम्मा, उसी से चार सारे भाइयों को नला के ते वो थे बहा देंदी सी मंजी ते धुप्पे सर्दियां च, एक तौलिए च दो दो बच्चे। अब नहीं, अब लड़का हाथ ही नहीं आ रहा। इम्पोर्टेड शैम्पू, महंगा साबन। गरीब लोग तुम साबनों से नहाते होगे, इधर बॉडी वॉश चल रहे हैं, वो भी 3 किस्मों के डिफरेंट फ्रेगनेंस के साथ। ब्रांड पहन रहा है जेट ब्रांड, इस्लामाबाद है। नहीं पहनेंगे तो फड़े जावांगे, पकड़े जाने के डर से। जैसे आजकल इस्लामाबाद में किसी फास्ट फूड पर, किसी रेस्टोरेंट में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाएं तो वो आपके सेल फ़ोन के ऊपर एक कोड है। अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो वो चेक कर दे। अगर आपके सेल फ़ोन में वो कोड नहीं है तो वो बूहे नहीं खोलते। उन्होंने बाहर लिख के लगाया कि कुंडी ना खड़का सोने, उतों ही दफ़ा हो जा। और आप अगर वैक्सीन आपने लगवा रखी है फिर कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ, बर्गर खा, चाउमीन खा, हैं? वेटर भी पूछेगा मे आई हेल्प यू, प्लीज सिट हेयर, हाउ मैनी पीपल। ये रंग ढंग है दुनिया के, सीखो इनसे, सीखो सीखो कुछ इनसे। कब तक ऐसे ही सुर्खी पाउडर लगा के बैठे रहोगे? तिखे तिखे मत दांत काटो, हंसो मत, सिर्फ बात समझो। समझोगे तो फला पाओगे, नहीं समझोगे तो नुकसान करोगे। नुकसान का नहीं पता? सोने वे सोने वे सोने दिया कंगना। आदिन आजाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 051 सिटी कोड ट्रैवल पिंडी इस्लामाबाद का शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड ज़रूर डायल कीजिएगा। लाइन नंबर है 111 111 894, अंग्रेज़ी में कहते हैं 051 111 111 894। आई रिपीट 051 111 111 894। पंजाबी में 051 111 111 894। लगे शरीकां दे कलेजे ते
खा करके। ठीक है, ब्रेक। हो जंज टूर पई वाजिया नाले ओए महलुडियां पावा ओ मारे ठुमके पिंड दी डाची हो रौले पै गए लौर कराची हो वेखे सारा फैसलाबाद मैं हुण काला चावा। जी हाँ, अब आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 111 111 894 है राब्ते का नंबर, और इसके अलावा ऐसे सुनो स्पेस अपना नाम मैसेज लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पे, जैसे कि नुमान सत्ती साहब रावलपिंडी से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि गुड, कीप इट अप, इट इज अ रियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सैड पीपल, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो थैंक यू वेरी मच। पहले तो इस कॉम्प्लीमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जी नुमान सत्ती जी, ये तुसा ना प्यार है, तुसा इस काबिल समझा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। इशफाक कंबो, ही इज फ्रॉम कराची, चाचा पाकिस्तान आर्मी से। मलिक यासीन अवान फ्रॉम खानख्वा, एबटाबाद का इलाका है। शाहिद इकबाल, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, थैंक यू वेरी मच। मुल्तान के रहने वाले फैसल भाई, ही इज फ्रॉम मुल्तान कैंट, मोहब्बतें भाई की फतेह जंग से इनका ताल्लुक, इनके एक दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं जनाब, सो उनको भी सलाम पहुँचा। अरीबा साहिबा, लास्ट टेक्स्ट कहाँ था नीचे, अरीबा मुगल सॉरी अरीबा मलगानी, माय मिस्टेक, अरीबा मलगानी साहिबा जो हैं वो सुन रही हैं मुल्तान से जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और हुण उठ के बैठे ना क्या, चलो ज़रा पता लगे कि ऐ सारा कुछ नाल लेके सी फिर रहे हैं। Let's check it out. Who is with us? Our first caller. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भट्टी साहब क्या हाल है, खैर खैरियत है? जी हाँ, खैर खैरियत है जी। बड़े अरसे से नंबर मिला रहे हैं भट्टी साहब, नंबर ही नहीं मिल रहा आपका, 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी, ओए होए होए, 2 साल, सन 2019। 2 साल हो गए, नंबर मिला रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा आपका। अच्छा, तो अब कैसे हाँ मिला? जी, अभी भी ये 5वीं कॉल आपने उठाई है हमारी। अच्छा, नहीं मिला कैसे, यानी 2 साल नहीं मिला तो अभी कैसे मिला? ये कुछ अपने फोन से किया है, किसी से फोन लिया है, कोई ये दिली कोई तुसी खास अंतर मंतर कली कलंतर सावा लाटू सावी डोर किया, क्या किया आपने? आपने जनाब नंबर जब भी प्रोग्राम करते हो ना, नंबर बताते हो आप। हाँ, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो तो मैं बताता हूँ। लेकिन पहले भी मिलाते रहे, लेकिन नहीं मिला नंबर, बात नहीं हो सकी आपसे। अच्छा, ये जी 1 मिनट ते लंघ गया, होर दसो इस तो अलावा। और कम ये यानी तारुफ, आप कौन हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वैसे तो मैं सिराकी हूँ। अच्छा, आपसे उर्दू से बात कर रहा हूँ, सिराकी हूँ, तहसील जिला मुजफ्फरगढ़ है मेरा, मुल्तान के साथ। सही। काम मैं कराची करता हूँ, बिलाल चिरंगी पे। चाय का काम है मेरा, चाय बनाता हूँ। हाँ जी। तो वो भी इतनी देर से बनाते हैं जितनी देर में अभी आपने एक काल वाली बात पे 1.5 मिनट लगाया है, यानी गाहक आ गया है ताड़े कोल चाह वाला, नाश्ते आस्ते नु रात दी रोटी तक ते चाह नहीं लभदी होनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कहते हाँ जी, सदके मैं जावा। कराची में वैसे लोग बड़े फास्ट हैं, वो तो बड़ी जल्दी जल्दी काम करते हैं। आप कब से हैं कराची में? नहीं, हमारे तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हुए अभी, यानी अभी नवा प्यार सोने। हाँ जी। अच्छा, आज कराची का मौसम ही बहुत प्यारा है, एंजॉय करो, सोने हो, बहुत जबरदस्त मौसम है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन एक अर्ज है भट्टी साहब, करें भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, प्रोग्राम भी सब देख रहे हैं। हमारी तकरीबन कोई 40 साल उम्र हो गई। अच्छा। जब भी बजट का ऐलान होता है, बजट का, तो बजट का ऐलान तो कर देते हैं तनख्वाह बढ़ाने की, लेकिन पूरा साल तनख्वाह नहीं बढ़ती, क्या वजह उसकी? आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं जी, प्राइवेट। तो फिर आप क्यों इतने परेशान हैं?
परेशान तो होते हैं साजिद। देखो ये इमरान खान ने कहाँ महंगाई कर दी है, अभी गरीब। नहीं, मैं पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने बजट से परेशान हैं, तो पहले तो आप ये बताएं, आप सरकारी हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं या आपका अपना कारोबार है? हाँ जी, नहीं प्राइवेट मुलाजिम है। अच्छा, प्राइवेट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने इस बार वोट किसको दिया था? वो तो इस बार मैंने किसी को भी नहीं दिया। पिछली बार किसको दिया था? किसी को नहीं दिया, पहले नवाज शरीफ को दिया था। तो वो ठीक था? हाँ जी। तो बस फिर ये बात है। तो अब आप तनकीद कर लें इमरान खान पे, अब करें। मैंने कहा पहले क्लियर कर लूँ ना, पता लग जाए कौन है, तो फिर उजारे दिल करदा बंदे दा कि यार इमरान खान को कुछ कवा कबो। मैं सुन रहा, दुनिया भी सुन रही। हाँ, कर लें आप, अपनी भड़ास निकालें। देखो बजट का लिहान करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है तनख्वाह नहीं बढ़ाते। 6 महीने 3 महीने पूरा पूरा साल गुजर जाता है। ठीक है। सरकारी मुलाजिम जो है उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। ठीक है। और प्राइवेट जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाह बढ़ाते ही नहीं है। ठीक है। हाँ, ये हम आपसे अर्ज करनी थी बात। ठीक हो गया। आपकी बात जो है वो ऑन एयर भी हुई है जी, और पूरे पाकिस्तान तक पहुंची है, हम जरिया बने हैं। ठीक हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बंदा राजी करके भेजी था, मेरे दिल से कोई ख्वाहिश रह ना जाए। बड़े मजे की बात जो मैंने एंजॉय की है, पता नहीं और लोगों ने की होगी कि नहीं। जब मैंने पहली दफा उनसे सवाल किया तो नून उनके मुंह निकले, उन्हें नाल ही रोक लिया। अब वो रिकॉर्डिंग पे है हमारे पास, तो मैंने कहा चलो मजा तो लें। बड़ी बड़ी दुनिया दुखी बैठी पाई, किसी को और कुछ नहीं ना मिलता, तो वो खान साहब की 25 साल पुरानी जिंदगी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने गुस्सा दे कढ़ना है। अच्छा, ये फितरत है इंसान की, जब उसको कोई लीगल वे नहीं मिलता ना, या आप अपने घरों के अंदर भी देख लें जो लड़ाइयाँ होती हैं। बात अगर कोई अभी 10-15 मिनट पहले कोई झगड़ा हुआ है तो वो जाएगी 6 साल पहले तक। 6 साल पुरानी बात निकाल के तो उसको वजह बना के दोबारा से लड़ाई को ताज़ा किया जाता है। जैसे सब्जी नू पानी ला के ताज़ा नहीं करता सब्जी वाला, इदा अगर हालांकि मुकानी होवे तो मुक जाती है, लेकिन ये झगड़े नहीं मुकेंगे ताहयात, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है, बहुत मैं खुश होता हूँ कि आम आदमी को भी आखिर ये बंदा अवेयरनेस दे गया। वरना मैं 2004 से रेडियो टेलीविज़न कर रहा हूँ, और क्रिकेट मैंने खेली है 12 साल, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। मुझे याद है कि अखबार के अंदर बस बात आ गई, किसी ने अखबार ख़रीदी 4-4.5 रुपये की, पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो लोग अपने कामों पे लगे हुए थे अपनी एक्टिविटी में। कम से कम ये शख्स आया पाकिस्तान में, इसने कम से कम लोगों को अवेयरनेस तो दी कि बात कैसे करते हैं। शुक्र है सारों ने इंटरेस्ट, अब सबको याद आ गया है हिसाब लेना है। ये 12 साल पीछे चले जाएं आप, जो 40 का है वो 20 का होगा, अपनी ज़िंदगी का खुद अहाता कर ले, और जो 20 के हैं वो अपने माँ बाप से पूछ लें कसम दे के कि कभी तुसी आवाज़ कढ़ी सी। कभी आवाज़ नहीं आई थी भाई। मेरा अब्बा 60 साल नौकरी करके आया सरकार की, मुझे याद है, कभी कोई रौला ही नहीं हुआ, कोई चक्कर ही नहीं। ये अब 10-12 सालों में सबको याद आ गया है, ओहो ऐसे भी होता है, ये इससे पूछें ना उससे पूछें। ठहर लै हर जनानी परवीन शाकर ते हर बंदा हसन निसार बनया थे। 10-15-20 हज़ार का मोबाइल लैके फेसबुक कढ़ के जनाब वो शुरू होए थे। एडी फिक्र हुंदी ते इस नौबत तक पहुंचदा ये मुल्क। इन बाबों से पूछे ना जो हमसे बड़े हैं, ये इन्होंने क्या किया है। असल कसूरवार तो ये है जी, भुगतना हमें पड़ रहा है। पानी का मसला, बिजली का प्रॉब्लम, महंगाई का प्रॉब्लम, ग्रीन सिटीज़ ग्रीन नहीं रहे जनाब, दरख्त कट गए, लकड़ियां बेच दी, पहाड़ों के पहाड़ बिक गए। मैंने तो नहीं बेचे, हम तो अभी, हमारी तो उम्र ही कुछ नहीं है। ये जो हमसे पहले वाले थे, ये जो अब 60-65 के हो गए हैं, इनको जाके क्यों नहीं पूछते घरों में कि भाईजान आपके हाथों में था मुल्क, आप लोग उस वक्त नौजवान थे, क्यों नहीं किया आपने एहतजाज, क्यों नहीं रोका आपने लोगों को कि भाई मेरे मुल्क को आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं, ये तबाही फेर रही है, वो गलत सोसाइटी बन रही है, ये मुआशरा गलत जा रहा है। जब केबल आई पाकिस्तान में,
मैं आपको कसम से सच बातें बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। ये जब केबल आई पाकिस्तान में तो मैं तो छोटा सा था, मैं तो पढ़ रहा था, तो जो साहिब फ़हम लोग थे और असर व रसूख वाले थे और अक्लमंद थे, पढ़े लिखे थे और यानी उनकी जानें भी इजाज़त देती थी, उन्होंने क्या कर लिया इसको रोकने के लिए? कुछ किया? कोई बात। आजकल तो जनाब छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो सारा कुछ रोड पे रख के ऐसे बंद करके आप बैठ जाते हैं जैसे। मैंने तो अपने कॉलेज लाइफ तक रोड बंद होते नहीं देखे, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी मैंने नहीं देखा। अब आखिरी 2000 में जाके कहीं ये सिलसिला शुरू हुआ था कि कोई रोड ब्लॉक हो जाता था कि हम एहतजाज कर रहे हैं, ये गलत है, इसको ठीक करें, इसकी रिहाई, या इसको गलत पकड़ा है, या इसका कसूर नहीं था, या इस खातून के साथ ज़्यादती ये सब तो 2000 तक चलता रहा है। कहाँ थे आप लोग और कहाँ थे वो बुज़ुर्ग? बड़े अदब से मैं सवाल कर रहा हूँ, वो बुज़ुर्ग अब बिल्कुल बुज़ुर्ग बन के चाय की कप हाथ में पकड़ के तो बहुत लंबा सा भाषण दे के तो खुद सो जाते हैं या वॉक पे चले जाते हैं। अब अल्लाह बहुत याद आ रहा है, तो उस वक़्त जब ये सब आपकी आंखों के आगे हो रहा था तो आप तो नौजवान थे, रोक लेते, कर लेते। और अगर अब हमारी बारी है तो हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दें, हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो एफएम। किसको भेजी? कार फर्स्ट को वेस्ट जानी विदाउट बेमानी 111112227 Sell your car to carfirst.com. This transmission is brought to you by मिलके इन जालसाजों को पकड़ते हैं। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की जानिब से मफाद आमा का पैगाम। एक दफ़ा फिर से आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर, आपसे बात हो रही है 111111894 पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा भैया, जैसे मैं ज़रा जोर लगा के बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। कौन कहाँ से? भट्टी भाई मुमताज अहमद बात कर रहा हूँ कोटली से। कैसे हैं आप? अरे वाह, घोटकी सिंध से मुमताज अहमद। मैं बिस्मिल्लाह करा साईं, बिस्मिल्लाह। सर कोटली नहीं, कोटली से। कोटली कोटली। जी सर। अच्छा सर आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हाँ, मैनू केड़ा डांगा बजी हैं। सही, हमेशा की तरह मैं वही याद करूंगा आपसे, इतनी सच्ची बातें आप करते हैं, काश हमारे बुजुर्गों को पहले होश आ जाता। हाँ बस यही बात है ना यार, सच्ची करो तो कड़वी लग जाती है, गुस्से हो जाते हैं और फजूल सी दलीलें देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, लोगों की थोड़ी आंखें खोलें। जी 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 जी। सारा कुछ हमारी जनरेशन पे मत डालें ना। तो मैं ये कहूँगा कि वफा के मोती संभाल रखना, गए दिनों का हिसाब रखना, वो फिर ना आके उजार डालें, चमन का यारो ख्याल रखना। सही, ठीक है सर। जी बिल्कुल सर, बड़ी मोहब्बत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भट्टी भाई। जी वालेकुम सलाम जी। नादिर अली भट्टी बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। आपकी आवाज़ मुझे सही मौसूल नहीं हो रही। नादिर अली मुझे सुनाई दिया, आप अगर हैंड फ्री लगा रखी है तो काइंडली ज़रा। जी जी, आप ठीक है भट्टी भाई? जी सर। मैं नादिर भट्टी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जनाब जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह भट्टी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपसे पहली दफा बात हो रही है। सर बड़ी मोहब्बतें, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बड़े अरसे से आपको सुन रहा हूँ, तो आपको और आपकी एक आरजे निकत कुरैशी साहिबा दूसरे चैनल पर आप शो करते थे। जी जी। तो मैं तब से आप लोगों को सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन शो कर रहे हैं और आज पहली दफा आपसे बात हो रही है। बिस्मिल्लाह साईं, बड़ी मोहब्बतें, अच्छा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रोज होती रहेगी बात आपसे सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भट्टी भाई अभी आप बात कर रहे थे ना, मुझे खुदा के सब मैं हकीकत माने तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग पहले अपने आप को तो देखे ना कि यार हम लोगों ने क्या किया अपने मुल्क के लिए। हाँ ना, बहुत 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 आला बात की आपने कि यार हम उनसे तो पूछेंगे जो हमें आप बैठ कर लेक्चर बातें करते हैं, उनसे तो पूछेंगे कि यार आप लोगों ने क्या किया हमारे मुल्क के लिए। हाँ ना, किया दरा उनका है। जब बिगड़ गया तो आके जनाब भट्टी साहब, नादिर साहब, जो अभी 30-35 के लोग हैं, इनसे आप शुरू हो गए हैं। भट्टी भाई यही तो बात है ना, बस अल्लाह हमें हिदायत है
बाकी माशाल्लाह भट्टी भाई बेहतरीन। और भट्टी भाई माशाल्लाह जैसे आप यारियों पे दोस्तियों पर बात करते हैं, अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी सर। नदीम अब्बास का गाना है यारियां। अच्छा। वो है पंजाबी टच भी है और फास्ट भी बेहतरीन सॉन्ग है। इंशाल्लाह आप सुने और सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अगर वो चला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, मैं प्ले कर देता हूँ जी, नदीम अब्बास का यारियां। जी यारियां, राइट। आपके नाम हो गया भट्टी, ये आपका नाम हो गया भट्टी भाई। सर थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नदीम अब्बास की ये आवाज सुनो FM 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और अभी हमारे भाई जो हैं उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी तो मैंने कहा चलें लगते हाथ चला दें। कोई होर हो भी याद ता छोड़ बंजी है, ये वादे कसमां भी त्रोड़ बंजी है, ये असा हाँ जो ढोला ने भेंदे खले हाँ। निक्के राजा साहब अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमने हमेशा सभी से सीखा, हर एक से। मुझे इतना अरसा हो गया यहाँ आते हुए, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि A+ और A- क्यों लिखा होता है स्क्रीन पे। मैं जहाँ से मैसेजेस पढ़ता हूँ तो उन्होंने ये उस दिन बताया कि यानी मैंने पूछा नहीं, उन्होंने A+ को एक दफ़ा प्लस किया, 2 दफ़ा तो वो जो लिखे हुए थे अल्फाज मैसेजेस बड़े होते गए, उनके टेक्स्ट जूम हो गए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा क्लियर पढ़ा जाता है। तो मैं कहा जी ये कितों किता, कहते वो A+, A-। मैं कहा सदके हमने इस खौफ से इसको कभी नहीं छेड़ा कि कुछ खराब हो गया, फिर सानू अंदरों कोऑर्डिनेटर या इंजीनियर नू बुलाना पैना, यार इनू सैट करी। बनदा ना ला ले बंदा जुत्ती ते पा ले जॉगर ते तेरे नाल चले वॉक ते मटक मटक। मुल्तान कैंट से वक्कास, मुल्ताननिए नी मेरी जाननिए, आपका प्रोग्राम दिल से सुना करता हूँ। ये दिल से ही हो सकता भाई, वरना जो इस वक्त आहो पुकार मची भी है और जिस तरह का स्टफ माशरे में फैलाया जा रहा है, ये हमारी जैसी आवाजें दिल से ही सुननी पड़ती हैं, वरना देदा कोई फिक्र फाका नहीं। तेरी तकनी ने दिल तड़का लिया, रोग तेरे पिछे इश्के दा ला लिया, सब नालों वध करा तैनू प्यार नी, कर मेरे उत्ते थोड़ा एतबार नी, मैनू बड़ा तड़पाए तेरी नजर ना आए, जदों मैनू देखनी है हिल सोहणीए नी, आल रख ले तू पट्टियां दा दिल सोहणीए, ओ मन मेरा कहना तैनू दिल देना पैना नी, तू रख ले पट्टियां दा मान नी, तेरे लिए छोड़ा मैंने रिश्ता वो छोड़ा मैंने, तू है मेरी जिंद मेरी जान नी, ओ काहे करे तू गलोला तैनू बार बार बोला, जदों मैनू वेखनी है हिल सोहणीए नी, आल रख ले तू पट्टियां दा दिल सोहणीए। एवें याद आ गया, मैं कहा चलो। उमैर राजपूत साहब, सर आपका शो सुनने के लिए अपना काम छोड़कर बैठा हूँ। अबे ऐसा क्या कर लिया, कौन सी सिलाई कढ़ाई की तुमने वर्कशॉप डाल रखी है? हो जा शुरू। ये तो सुनने से ताल्लुक रखता है, आप बस सुनते रहें और काम करते रहें। अगर हम टेलीविजन पे हों तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी आपको देख रहे हैं, तो अभी तो आप सुन रहे हैं। बहरहाल काम मत छोड़िए, हमारा तो रोज का काम है, इस तरह तो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। आजम बिल्ला सदके हुए, ये दीवारों छतों पे ही होता होगा, ये तो नहीं कार होता होना है। आजम बिल्ला, अच्छा ये इसका एक और फायदा भी होगा, यानी कि आजम बिल्ले के जो घर वाले हैं या जो भी इनके पास मौजूद हैं, उनको रोटी सालन ये वो कोई चक्कर ही नहीं, वो बिल्ला है, अगे समझदार है बिल्ले। मैं अगलियां गल्ला नहीं करनी है, अगे तो लोगों ने खुद अंदाजे लगा लेने। यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्ला है तो उन्हें पराठा बना के दो, नाल पालक नाल दाल, अंडा फ्राई कर दो या ऑमलेट, नेवर एवर। वो तो बिल्ला है, उनको कोई मसला नहीं है कि वो वॉशरूम जाएगा, नहाएगा, शैम्पू लाएगा, नहीं, या दीवार ते होएगा या बाहर ग्रिल ते।
या छत ते टैंकी ते थल्ले बड़िया बस ठीक है। सर्दियां ने ते गीजर थल्ले रिहाइश रखी है, वो गर्म हुंदा उत्थे, ठीक है। सदके ओ बिल्ले तेरे ते, अल्लाह दी कसम मैं राजी हां, तू शहजादा है, तू रहना नहीं लेकिन तू है। महविश बाजी कहाँ से मैसेज कर रही हैं? महविश बाजी इस्लामाबाद से हैं। कहती हैं कि प्रोग्राम में हमारा मैसेज नहीं पढ़ा जाता, क्यों नहीं पढ़ा जाता? ये जैसे आपने लिखा मैंने वैसे तो पढ़ दिया, बीच में इजाफी अपनी तरफ से 2-3 नारे ला दवा, ये में डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी आपी लाखों में एक, हुण होर की करा। अबू तलहा फॉर्म भक्कर, डीजे को शो में लाकर नहीं बुलाया आपने? हाँ डीजे को यार। कोमल हमें कराची से कह रही भट्टी भाई ऐसा भाई कैसा है आपका शो, बहुत अच्छा है, बताया भी बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी करते हैं, डीजे को शो में नहीं बुलाया। यार बुलाते हैं, मैं ना नेक्स्ट वीक डीजे को एज ए गेस्ट प्रोग्राम में बुलाते हैं, डीजे से लाइव सॉन्ग सुनते हैं, और उमैर को भी बुलाते हैं, गिटारिस्ट हैं बहुत अच्छे, तो थोड़ा शुगल मेला लगाते हैं। क्या ख्याल है? बहुत हो गया ना ये ड्राई काम, मेरी बड़ी पढ़ी लिखी और महज़्ज़ब गुफ्तगू, थोड़ा टच पंजाबी टच है, तारा रारा। थैंक्स बड़ी साहब, आपने इतने अच्छी सॉन्ग मेरे हस्बैंड के लिए लगाया। अरे वाह क्या कहने, मैंने लगाया नहीं, मैंने तो गा दिया था। अखे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े ते, लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी। हो जा शुरू। टिक्का तिलके ते मत्था लाल मेरे बनड़े ते, वो पसीने से टिक्का इधर उधर हो जाता है ना, मत्था लाल हो जाता है? मेरे बनड़े तो लंघ जान लारियां वे सिरे वाले, उमरां सारियां। वो शायरी मैनू भूल गई है। मलाइका कह रही हैं कि आज स्पेशल मैसेज है डीजे के लिए, क्या हाल है, कोई सॉन्ग ही डेडिकेट कर दें डीजे। डीजे के लिए इतने प्यार भरी मैसेजेस खवातीन के आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। गजी गोट जगह का नाम है, गजी गोट है, ये मुझे लग रहा बड़ी लाडों वाली जगह होगी। ये इधर सिर्फ 3-3, 4-4 साल के निके निके रह रहे होंगे, गजी 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 हैं, उनके गर्दन पे छोटे बच्चे कैसे गजी 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 करो ना, वो हंसता बहुत है। तो ये गजी गोट, शेर मोहम्मद इनका नाम है, और मोहम्मद सदीक साहब भट्टी भाई, प्रोग्राम वेरी गुड है। और एक सिंधी कलाम जो है वो, मैंने मैसेज आपका लेट पढ़ा, पहले तो मेरी माजरत कबूल करें। छोटे मुबशर साहब भी, अहमद भाई भी दादू से। जो ट्रैक है वो तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में लगेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ वक्त है साइन आउट, यानी कि मैंने इजाज़त लेनी है। लेकिन यह है कि आपका मैसेज मैंने शामिल किया है। शेर मोहम्मद, मोहम्मद सिद्दीक साहब, मुबशर भाई और अहमद भाई दादू से, टेक्सला से मैसेज है। मोहम्मद तलहा साहब, वंस अगेन मुस्लिम खान भाई, किसी दिन माज भाई को भी शो में लेकर आएँ प्लीज़। आई नो ही इज़ बिज़ी विद हिज माइटी बिजनेस नाउ अ डेज। नहीं वो बिज़ी नहीं है, वो इजी है। कल मैं बात कर रहा था तो वो इजी है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वो आएगा किस तरह, कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज। यार बड़ा मज़ा आता है मुझे करंट अफेयर के प्रोग्राम्स देखने का। पहले तो मैं इसको इंफरटेनमेंट के तौर पे या इन्फॉर्मेशन के लिए देखता था। अब मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं 5-5 मिनट के क्लिप्स निकाल के देखता हूँ, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि उनकी सारी बातें मुबैना तौर पे होती हैं, यानी उसमें कोई फैक्ट नहीं है, हकीकत नहीं है। अरशद शरीफ साहब हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, मेरा बहुत प्यारा भाई है, अक्सर हम लंच इकट्ठे करते हैं, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत भी है। उसका मैं वर्क देख रहा होता हूँ तो मुझे काफ़ी वो लगता है कि बड़ा वो रिसर्च वगैरह ये वो कर रहा है। बाकी
बड़ा मज़ा आता है कि मुबैना तौर पर फ़लाने ने आज ये ट्वीट किया तो आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, पहले ज़रा इनसे जवाब ले लें। अच्छा, तो शारिक रूमी साहब, मैं ऐसे फ़र्जी नाम ले रहा हूँ, आपने अभी सुना कि इनका मौक़िफ़ ये है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसमें बस वो काम चल रहा होता है, वो खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं। तो मैं बहुत मज़ा लेता हूँ, बड़ा इंजॉय करता हूँ कि यार एक किसरा ने घंटा पूरा किया है ना। इसी तरह मैं भी सीख गया हूँ कि 2 घंटे मैंने कैसे पूरे करने। मैं भी कोई ठीक आदमी तो नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ठीक आदमी हूँ, नहीं, मैनू भी लितर पहना लेने, मैं मानता हूँ मुझे आपसे मोहब्बत है और बड़ी शदीद वाली है। अपनों की चाहतों ने दिए इस कदर फरेब, अपनों की चाहतों ने दिए इस कदर फरेब, रोते रहे लिपट कर हर एक अजनबी से हम। हाय हाय हाय, इजाजत दीजिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे, एक सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं जिंदा रहा, ये सांसें चलती रहीं तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हो जाएगी। अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ, और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है तो मेरा खुदा गवाह है, इसमें कभी मेरा कोई कमाल नहीं रहा। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने वालिदैन का और इस धरती का। ये धरती मेरी माँ है, मामा ठंडियां छावां होंदियां, जन्नत दी हवावां होंदियां, सोने सच्चे रब दे हवाले लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।